हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान सभा भाग 2 देखेंगे। इससे पहले हम भाग 1 में भारतीय संविधान सभा के 5 टॉपिक को पढ़ चुके हैं। आइए छठा टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा। कहता है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रतिनिधित्व मतलब उसको पार्टिसिपेंट देना, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसके हिसाब से उसको सदस्य में मिलेगा। तो क्या कहा कि साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में यदि वहाँ की जनसंख्या 10 लाख है तो उसको वहाँ से एक सदस्य का चयन किया जाएगा। ये उसका मुख्य मुद्दा था, ठीक है। यानी कि प्रांत या देशी रियासत जितना भी था उसको क्या किया गया, प्रतिनिधि दिया गया। किस आधार पर? तो जनसंख्या के आधार पर। तो कहा कि अगर 10 लाख किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या है तो उस क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए फिलहाल अभी क्या है कि लोकसभा सदस्य का जो एमपी का चुनाव होता है उसमें क्या होता है, अभी 10 लाख की बात नहीं है। अभी 10 लाख से अधिक क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसमें 10 लाख ही था। 10 लाख पर एक सदस्य को चुना जाता था, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यानी कि मुख्य रूप से जो था वो 3 ही समुदाय था जिसको जनसंख्या के आधार पर बांट दिया था। जिसमें पहला कौन था? मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा साधारण। यानी कि सिख संप्रदाय के लिए स्पेशल, फिर मुस्लिम के लिए भी स्पेशल, साधारण में जितने भी हिंदू थे इस सब को रखा गया था, ठीक है। तो 3 समुदाय में उसके जनसंख्या के आधार पर बांट दिया था। जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसको उतना अधिक सदस्य मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें फिर बताएगा भी कि किसको कितना सदस्य मिला। तो कहता है कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। यानी कि ब्रिटिश प्रांत के अनुसार जितना जो 296 प्रतिनिधि था उसमें से 296 मतलब टोटल तो 389 था, उसमें से 296 को क्या किया था कि उसके सांप्रदायिक आधार पर यानी कि उसके धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। जिसमें देखिए 213 जो सीट मिला किसको, सामान्य को यानी कि हिंदू को, ठीक है। 79 सीट मिला मुसलमान को, ठीक है। 4 सीट मिला सिख को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत था उसके 296 प्रतिनिधियों का विभाजन उसके धर्म के आधार पर किया गया। जिसमें 213 सामान्य था यानी कि हिंदू के लिए था, 59 मुसलमान के लिए था और 4 सिख के लिए था। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए इसको एकदम गौर से समझिएगा। कौन आया है? अनुसूचित जनजाति। इसमें देखिए मुख्य रूप से दो, एक अनुसूचित जनजाति है, एक अनुसूचित जाति है। तो अनुसूचित जाति को कहते हैं SC शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एक होता है अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल टर्म, जिसको सम्मिलित रूप को SC और ST के सम्मिलित रूप को डायरेक्ट हरिजन कह देते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें जो ST मतलब अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर कहता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए कि इंडिया में शुरू से ही महिला सदस्यों की संख्या उसमें थी, अब थोड़ा सा उसको बढ़ाया भी गया है, ठीक है। तो संविधान सभा जिस समय उसका गठन किया जा रहा था उस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो कहता है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, कब याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यानी कि इससे पहले के क्लास में हमने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जस्ट 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष मतलब स्थिर, जो अस्थायी है वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे निर्वाचित कब हुए थे? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन जब पूछेगा कि अस्थायी सदस्य कौन? अस्थायी, तो अस्थायी में कौन हो जाएगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब इसको चुना गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये भी याद रखिएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? एक देखा कि प्रांतीय और देशी रियासतों को उसके जनसंख्या का अनुपात यानी कि 10 लाख पर 110 दिया गया। दूसरा टॉपिक को देखे कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो धर्म के आधार पर 3 प्रमुख धर्मों में मतलब विभाजित कर दिया गया। एक था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था साधारण। चौथा पॉइंट देखे कि संविधान सभा में जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें से 296 प्रतिनिधियों का विभाजन किया गया था। उसके किसके आधार पर? संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर। तो कौन था? एक सामान्य मुसलमान और सिख। समान को 213, मुसलमान को 79 और सिख को 4। एक नेक्स्ट पॉइंट देखे कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की संख्या कितनी थी? 33 थी। और संविधान सभा महिला की संख्या 12 थी। और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके नेक्स्ट का क्लास हम लोग भाग 3 में देखेंगे। आज यहीं तक रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माँ गायत्री स्टडी पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।